देखिए वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, ये कर्म के आधार पर संचालित होता था। देखिए वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय जो वर्ण व्यवस्था था, इसमें सभी का कार्य जो है निर्धारित किया गया था। जैसे ब्राह्मण के 6 कार्य थे, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। और क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और इन तीनों को मिला के द्विज कहा जाता था। और शूद्र का काम था इन द्विज की सेवा करना। देखिए इस समय क्या होता था, कर्म के आधार पर सत्ता चलता था। यानी ब्राह्मण का अगर चार पुत्र है, ABCD, अगर उसका एक पुत्र अगर शिक्षा लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, दूसरा पुत्र अगर राज्य की रक्षा करेगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा अगर वाणिज्य व्यापार करेगा तो वो वैश्य कहलाएगा, और चौथा पुत्र अगर कुछ नहीं करेगा, तीनों की सेवा करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी वो जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से क्या है, शूद्र है। अगर उसी में शूद्र का अगर 4 पुत्र है, एक अगर मतलब शिक्षा लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, दूसरा राज्य की रक्षा करेगा क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा वाणिज्य व्यापार करेगा तो वैश्य कहलाएगा, और चौथा अगर कुछ नहीं करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। यानी कि जन्म से तो यह शूद्र है लेकिन कर्म से ब्राह्मण होता था।